अब तो तुम सास बनने वाली हो। आज मेरे इकलौते बेटे पवन के लिए लड़की देखने का कार्यक्रम बना था, इसीलिए मेरी छोटी ननद बबीता भी आई हुई थी। मैंने और बबीता ने जाने के लिए तैयार होना शुरू किया और मुझे तैयार होते देख बबीता बोली, अरे भाभी, आप क्यों इतना तैयार हो रही हो? बहू देखने जा रही हो तो सास जैसी लगना चाहिए ना। अब हल्के रंग पहनना शुरू करो और थोड़ा तैयार भी कम हुआ करो। बबीता के ऐसा बोलने पर मैंने साड़ी चेंज कर ली और लिपस्टिक भी साफ करके हल्के रंग की लगा ली। बालों को भी बांधकर चोटी गूंथ ली और खुद को शीशे में देखकर सोच में पड़ गई, क्या सच में मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ? सास बनने जा रही हूँ तो क्या हुआ? अब मुझे क्या बहू के लिए अपनी पसंद बदलनी पड़ेगी? थोड़ी देर बाद बाहर से पवन की आवाज़ आई, मम्मी देर हो रही है, आज तो कम समय लगाओ तैयार होने में। अब तो आप सास बनने वाली हो, अब आपको क्या ज़्यादा तैयार होना। मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन बस जल्दी जल्दी निकल पड़े हम लोग। रास्ते में पवन के पापा मेरा बूझा चेहरा देखकर बोले, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं क्या, या समय नहीं मिला तैयार होने का? साड़ी भी कैसी पहनी है? ये बबीता ने पसंद की है, बोली यही पहनना भाभी। क्यों, अच्छी नहीं लग रही? नहीं ठीक है, लेकिन बहुत मरा मरा सा रंग है, तुझे कहाँ पसंद है ऐसा? और तुम पर अच्छे भी नहीं लगते ऐसे रंग। अब तो आप आदत डाल ही लो, अब बहू आने वाली है, मैं तो बूढ़ी हो गई। किसने कहा तुम बूढ़ी हो गई? इन्होंने मुझे चिढ़ाते हुए बोला। इतने में पहुंच गए हम लोग लड़की देखने। शिल्पा बहू हमसे मिलने आई, एकदम सादगी भरी हल्के पीले रंग का सूट पहने हुए और कोई मेकअप नहीं चेहरे पर, साधारण से बाल बंधे हुए, लेकिन बहुत ही प्यारी गुड़िया जैसी लगी मुझे। पवन को भी शिल्पा पसंद आ गई और 3 महीने बाद की तारीख तय कर दी शादी की। मैं, पवन और पवन के पापा शादी की शॉपिंग के लिए साड़ियों की दुकान पर बैठे थे और एक से एक साड़ियाँ देखते जा रहे थे। कई साड़ियाँ पसंद की हमने शिल्पा के लिए, शादी में आने वाले रिश्तेदारों के लिए। फिर पवन के पापा बोले, अपने लिए भी ले लो। मैं देख ही रही थी कि तभी मुझे एक साड़ी दिखाई दी। भैया, वो लाल वाली साड़ी जो वहाँ रखी है निकालना। साड़ी देखते ही पहली नज़र में पसंद आ गई मुझे, लेकिन वैसे ही पवन बोला, ये साड़ी तो शिल्पा के ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। मैंने भी हाँ में हाँ मिला दिया। आप अपनी उम्र के हिसाब से साड़ियाँ लीजिए। पवन के पापा कुछ बोलने जा रहे थे, लेकिन मैंने इशारे से इन्हें चुप करा दिया। पवन बेटा, तू भी अच्छी सी साड़ी पसंद कर दो मेरे लिए। हाँ माँ, देखना अभी पसंद करता हूँ। और हल्के हल्के रंग की कई साड़ियाँ दिला दी मुझे। हमेशा तो मुझे बहुत उत्साह रहता था नई साड़ियाँ लेने में, लेकिन इस बार मेरी पसंद की एक भी साड़ी नहीं थी उसमें। क्या सोचा था, कितनी उत्साहित थी मैं। इकलौते बेटे की शादी में खूब साज श्रृंगार कर अपने शौक पूरा करूँगी, लेकिन ये क्या हो रहा था मेरे साथ? क्या सास बनने से एक दिन में ही बूढ़ी हो गई? मैं कल तक तो कितने साज श्रृंगार करती थी, सब कितनी तारीफ करते थे, और आज हर को यही बता रहा है सास बनने वाली हो। अब मुझ पर यह सब अच्छा नहीं लगेगा। एक दिन में मैं कैसे अपना मन बदल लूँ, कैसे अपने शौक बदल लूँ? पता नहीं क्यों, लेकिन ये मरे मरे फीके फीके से रंग पहन पहन कर मेरा मन भी मर सा गया था। शादी का दिन भी आ गया, सब मेहमान घर आ गए। आज सुबह से मैं
पूरे घर में काम के चक्कर में इधर उधर घूम रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी बहन आकर मुझसे बोली, ये घुंघरू वाली पायल चेंज कर, बहू के पैरों में अच्छी लगती है ऐसी पायल, तुम कहाँ छम छम करती घूम रही हो। बहुत ही पसंद थी मुझे ऐसी पायल, अभी इसी साल शादी की सालगिरह पर दिलवाई थी इन्होंने, और उस समय मेरी यही बहन तारीफ करते थक नहीं रही थी पायल की। ऐसा मन में सोचते सोचते बदल ली पायल। फिर मैंने पूरी शादी में इसका ख्याल रखा कि ज़्यादा मेकअप ना हो और ना ही ज़्यादा खिले खिले चटकीले रंग पहनूं, ज़्यादा श्रृंगार ना करूं, सास जैसी दिखूं। शादी भी हो गई और शिल्पा घर आ गई। जैसा हमने उसे पहले देखा था वो वैसी ही थी। वो शांत और सादगी भरी नई नई दुल्हन थी, फिर भी ज़्यादा शौक श्रृंगार से दूर। उसे देख देख कर और भी मेरा मन ना होता सजने संवरने का। सोचती लोग क्या कहेंगे। आज मैं और पवन के पापा पवन की शादी के बारे में बात कर रहे थे, तभी ये बोले, क्या हो गया है तुझे, तुम क्यों इतना बदल गई हो, ना अच्छे से तैयार होती हो ना सजती संवरती हो। तुम्हारी पायल की आवाज़ से तो मेरी नींद खुलती थी सुबह सुबह, वो भी बदल ली तुमने। हाथों में भी ये कड़े पहन लिए। पहले कहाँ तुम मुझसे खुद कहती थी, चलो आज नए चूड़ियाँ दिलवा दो। मैंने अपनी उदासी छुपाते हुए बोली, अब मैं सास बन गई हूँ ना, इसलिए बदलाव ज़रूरी है। ये बोले, सास बनने से क्या पसंद बदल दोगी। लेकिन मैं क्या करूँ, जब भी शिल्पा को देखती हूँ तो मन में यही आता है, वह तो बहू है और इतनी सादगी से रहती है, और मैं सास होकर उसके सामने ज़्यादा तैयार हूँ तो कैसा लगेगा। ये बोले, तो वो शिल्पा की पसंद है, लेकिन जो तुझे पसंद है वो तुम करो। और मैं सोच में पड़ी थी लोग क्या कहेंगे। कई बार तो कहीं जाने के समय शिल्पा को देखकर मुझे कपड़े बदलने पड़ते, मेकअप कम करना पड़ता। आज सबके ऑफिस जाने के बाद मैं शिल्पा को पुरानी फ़ोटो दिखा रही थी। फ़ोटो देखते देखते शिल्पा बोली, मम्मी आपकी तो पहले से लेकर अभी मेरी शादी के पहले तक की कितनी अच्छी अच्छी फ़ोटो है, कितना अच्छा मेकअप और कितनी सुंदर साड़ियाँ पहनी हैं सब में। लेकिन ये मेरी शादी से आप में बड़ा चेंज आया है, ऐसा क्यों। मैंने आपकी अलमारी में भी बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ देखी हैं, लेकिन अब क्यों नहीं पहनती आप इन्हें। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी दुखती रग में हाथ रख दिया हो। थोड़ी आंखें भी नम हो गई मेरी। शिल्पा भी चिंतित हो गई, क्या हुआ मम्मी, क्या बात है, कुछ गलत पूछ लिया क्या, आपको बुरा लगा। नहीं बेटा, क्या बताऊं, ये सब बदलाव तो उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन तुझे देखने गए थे। तेरी बबीता बुआ ने पहली बार एहसास दिलवाया था। अब सास बनने वाली हो, थोड़ा रंग ढंग बदलो भाभी। और पापा जी, क्या वो भी ऐसा सोचते हैं। नहीं नहीं, वो तो मुझे बहुत बोलते हैं, पहले की तरह रहा करो, सास श्रृंगार करो। लेकिन अब ठीक भी है, सास बन गई हूँ, मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा। ये सब बहू पर अच्छा लगता है, और तुम भी इतनी सादगी से रहती हो जबकि तुम नई बहू हो। अब मैं क्या श्रृंगार करूं, मैं तो सास हूं। मम्मी ऐसा क्यों सोच रही हैं आप सास बनी होंगी, लेकिन मैंने तो हमेशा आपको माँ माना है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी बेटी यानी मेरे आते ही आपको इतना बदलना पड़े। आप जैसी थी वैसे ही रहिए, सजने संवरने में पद की बाधा कैसी। आप पवन की मम्मी थी, तब आप अच्छे से रहती थी,
मेरी मम्मी बनने के बाद आप क्यों बदले? रही मेरी बात, मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। मुझे ज़्यादा शौक नहीं, लेकिन शादी के बाद मैं कहाँ बदली और आपने कभी जोर भी नहीं डाला मुझे बदलने के लिए। तो आपको मेरी वजह से अपने शौक बदलने की ज़रूरत नहीं। चलिए अब ये सब साड़ियाँ हटा के रख दीजिए और कोई अच्छी सी साड़ी पहनिए और मेकअप करिए। मन ही मन इतना प्यार आ रहा था अपनी गुड़िया जैसी बहू पर। मैंने तुरंत आंसू पोंछते हुए उसे गले से लगाकर उसके गालों को चूम लिया। मेरे बेटे ने कभी मेरे मन की बात ना जानी और मेरी बहू ने आज फिर से जीवन में रंग भर दिए। आज कई दिनों बाद मैंने बहुत मन से श्रृंगार किया और शीशे में देखकर खुद ही शर्मा गई। ये भी ऑफिस से आकर मुझे देखते ही मुस्कुरा कर बोले, आज कई दिनों बाद मेरी थकान फिर से दूर हो गई तुझे ऐसे देखकर। पवन भी घर आकर बोला, मम्मी बहुत अच्छी लग रही हैं आप, ऐसे ही रहा कीजिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।